हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आपने थंबनेल देख लिया होगा। हम बात करने वाले हैं परमानेंट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि आई हुई है अंडर दी IGCAR डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की तरफ से। स्टूडेंट, है जो वैकेंसी है सेंट्रल की पोस्ट है, सेंट्रल की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। आपको हम बता रहे हैं इसके अंदर किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, फीस क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर इसका आपको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। साथ ही साथ अप्लाई भी कर सकते हो अगर आपको अप्लाई करना चाहते हो। तुम बात कर लेते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे भरना। तो स्टूडेंट है 1/6/2024 से 10 बजे से यह फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। क्लोजिंग डेट की बात करी जाए तो इसके लिए आपको मिनिमम 1 महीना आपको दिया जा रहा है, जहां पर 30/6/2024 तक आप इसकी लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर नेमो पोस्ट की बात की जाए तो आपको पता होगा फार्मासिस्ट ग्रेड बी की पोस्ट है। आपको जो पे किया जाएगा वो 5 पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको यहाँ पर पे किया जाएगा। इनिशियल पे की बात की जाए तो 29,200 में आपकी यहाँ पे सैलरी स्टार्ट होने वाली है। और वैकेंसी की बात की जाए तो 14 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। मैक्सिमम एज क्या रहने वाली है तो 25 साल जिनकी उम्र हो चुकी है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 25 से ज़्यादा आपको अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर बात करते हैं कि पोस्ट कोड क्या है सर, अगर जब हम अप्लाई करेंगे फार्मासिस्ट के लिए तो कौन सा पोस्ट कोड डालें, तो पोस्ट कोड के लिए PHM01 डाल सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है। तो ओपनिंग अगर जो 14 वैकेंसी आई हैं तो स्टूडेंट इसमें अगर कैटेगरीज देखी जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 5 है और SC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। सबको मिलाओगे तो यहाँ पर टोटल 14 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब क्या क्या जरूरी है जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। तुम स्टूडेंट सबसे पहले आपने अगर 12th पास कर लिया है, डिप्लोमा पास कर लिया है 2 साल का, और साथ ही साथ अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी है 3 महीने की, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। अगर आप रजिस्टर्ड हो, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, 10th डिप्लोमा कर रखा है, जिन लोगों ने 3 महीने की ट्रेनिंग कर रखी है, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीच में अगर बात की जाए तो मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, उसकी कुछ कंडीशन है वो आप देख सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सो स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके लिए यहाँ पर जो रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर वो 3 स्टेज में रहने वाला है। स्टेज 1 में आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा जिसको आपको पास करना होगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट में आप देख सकते हो क्या है, आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 3 सेक्शन रहने वाले हैं। 1 घंटे का आपका ये सेक्शन प्रीलिमिनरी टेस्ट रहने वाला है जो स्टेज 1 में होगा। इसमें आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे आपके मैथमेटिक्स से, और 20 क्वेश्चन आपके साइंस से आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके जनरल क्वेश्चन रहने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 घंटे का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। अगर कैंडिडेट की स्कोरिंग मार्क्स की बात की जाए तो स्टूडेंट अगर आपने जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 40% से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ 30% से कम यहाँ पर हो सकती है ना। अब बात कर लेते हैं सर इसके बाद जिन्होंने प्रीलिमिनरी टेस्ट स्टेज 1 को पास कर लिया है वो स्टेज 2 के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो अपने आप हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि ऑल कैंडिडेट स्क्रीन इन स्टेज 1 विल बी अलाउड टू अंडर द स्टेज 2। जिन लोगों ने स्टेज 1 को पास कर लिया है वही लोग यहाँ पर स्टेज 2 के लिए यहाँ पर एडवांस टेस्ट के लिए यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड। जिस भी ट्रेड में जो अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फार्मासिस्ट के एडवांस टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर स्कोर किए जाओगे, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस टेस्ट में आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स का यहाँ पर आपका ये क्या रहने वाला है, एक करेक्ट आंसर रहने वाला है और एक
रॉन्ग आंसर पे आपका 1 मार्क्स यहाँ पे डिटेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एडवांस टेस्ट रहने वाला है। साथ ही साथ अगर बात की जाए मेरिट लिस्ट की, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है कि मेरिट लिस्ट जो कि प्रिपेयर की जाएगी वो आपकी स्टेज 2 के बेस्ड अपॉन स्कोर के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट को यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। तो ठीक है, यह थे आपके एडवांस टेस्ट के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि प्लीज नोट दैट स्टेज 1 जिसको हम प्रीलिमिनरी टेस्ट बोला गया है एंड स्टेज 2 एडवांस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इनटू अ सिंगल सेशन, सेक्शन ए सेक्शन बी के अंदर। ये सिंगल सेक्शन में ही कंप्लीट यहाँ पे किए जाएंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी में। टेस्ट विल बी 3 आवर ड्यूरेशन। रिस्पॉन्स सीट ऑफ द स्टेज 2 एडवांस टेस्ट विल बी इवेलुएट ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्टेज 1। जिन लोगों ने स्टेज 1 को पास कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया, वही लोग स्टेज 2 के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं, उन्हीं की ही कॉपी यहाँ पे चेक की जाएगी। ठीक है बच्चों, स्टेज 2 के बाद आपका यहाँ पे आएगा स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर आपको यहाँ पर बात करी गई है कि स्टेज 3 के अंदर जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेज 2 के बेसिस पे ये मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद वो आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा। तो स्टूडेंट यह थे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर कि किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्या रहने वाला है। स्टूडेंट अगर फॉर्म की फीस की बात की जाए तो यहाँ पर PHW के लिए जो मतलब फार्मासिस्ट के लिए जो इसका पोस्ट कोड 1 है उसके लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ मात्र फीस रहने वाली है। तो स्टूडेंट जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, 3 महीने का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, रजिस्टर्ड है, तो अप्लाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।